नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे का एक और बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो बहुत ही 100% जिस प्रकार का पेपर आ रहा है उसी प्रकार का होने वाला है। और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल की जांच कीजिए जिसके शीर्ष 0.2, 2, 3 और 3, 1 दिए गए हैं। ठीक है, 0.2 नहीं है, 0 और 2 है। देखिए, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिनके शीर्ष दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे ज्यादा से ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि उनको इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराया जाता है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे करना है। तो त्रिभुज का अगर किसी की अगर शीर्ष के उसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा कितना होता है। तो उनका क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है, या x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y1 होता है। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, x2 करेंगे, यहाँ पर आप y3 माइनस आपका y1 होता है, फिर प्लस करेंगे और x3 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इधर मैं लिखता हूँ कितना होगा, तो ये आपका y1 माइनस y2 होने वाला है और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे नहीं बनता, देखिए ये पहला पद है तो पहले पद को इसको x बोलेंगे तो x1 होगा, ये हमारा दूसरा पद है मतलब y1 होने वाला है। इसी प्रकार ये हमारा x2 होगा, ये वाला क्या होगा हमारा y2 होने वाला है। इसी प्रकार इसका होगा तो x3 होगा, ये हमारा कितना होगा y3 होने वाला। जिससे नहीं बनता है अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मेरे को एरिया निकालना है तो एरिया कितना होगा 1/2 होगा, तो 1/2 करिए। यहाँ पर देखिए x1 यहाँ पर कितना है 0 है, तो यहाँ पर 0 करिए, मल्टीप्लाई y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3 माइनस 2 करेंगे तो आपका 3 माइनस कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैं प्लस करूंगा, प्लस करिए, फिर x2 देखिए कितना है, x2 हमारा 2 दिया है तो x2 हमारा 2 होगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 1 है, y3 माइनस कितना होगा, तो y3 माइनस हमारा y1 होगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2 होगा, तो 1 माइनस 2 कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर हमारा क्या होगा x3 होगा, तो x3 कितना है 3 दिया है, 3 करिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 है और y2 कितना है 3 है, तो 2 माइनस 3 कर दीजिए, तो ये 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 होने वाला है। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1/2 है, ये देखिए 0 में, अगर देखिए यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई आ गया तो मतलब इतने का पूरा पद कितना हो जाएगा आपका 0 होने वाला, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस करेंगे, देखिए यहाँ से 1 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा माइनस आएगा, -1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा -2 आने वाला, कितना आएगा -2। इसी प्रकार से आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 में अगर -3 घटाएंगे तो हमारा -1 आएगा, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -3 आने वाला है। लेकिन देखिए कभी भी इसका फार्मूला होता है, कभी भी अगर एरिया निकालते हैं क्षेत्रफल तो माइनस में नहीं आता। ये हमारी वैल्यू किसमें होती है, मॉड के अंदर होती है। मॉड के अंदर का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमेशा किसमें आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस में आएगी। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, तो 1/2 का 1/2 होगा, मल्टीप्लाई, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -5 होगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो बाहर आएगा तो हमारा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर 2 में 5 का मैं भाग दूंगा तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए अगर इस प्रकार का कल के पेपर में क्वेश्चन आता है तो 100% आपसे बन जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। 1/2 पहला पद x1 लीजिए, मल्टीप्लाई y2 माइनस y1 करिए, फिर x2 लेंगे तो x2 से एक अगला पद लेंगे y3 माइनस y1 करिए, फिर प्लस x3 करिए तो x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2 कर दीजिए। अगर इतना आपको याद है ना तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष ए का दिया गया है 0 और -2 है, बी है 2 1 है, और शीर्ष जो सी है वो 0 4 है, और शीर्ष डी है -2 और 1 है। बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, हमेशा याद रखिए। देखिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालना तो अगर देखिए यहाँ से मैं इसको लाइन अगर खींच देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारे 2 त्रिभुज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 त्रिभुज। तो या क्या करिए, जैसे देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो या तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और नहीं तो सबसे अच्छा आसान एक और तरीका होता है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इनका क्षेत्रफल कैसे, अगर पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 d1 मल्टीप्लाई क्या होता है d2 होता है। क्या होता है, d1 मल्टीप्लाई d2 होता है। तो d1 मतलब क्या होता है, विकर्ण होता है। तो एक विकर्ण हमारा a है और एक विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा आपका a वाला होने वाला, विकर्ण की लंबाई। तो एक विकर्ण आप bd निकाल लीजिए, और एक विकर्ण अगर ac निकाल लेते हैं तो उसमें 1/2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, ac निकालता हूँ। AC मतलब किसी भुजा का अगर भुजा निकालना होता है तो हमेशा अंडर रूट कितना होगा, देखिए अंडर रूट होता है, इसका फार्मूला होता है, चाहे x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, y2 माइनस y1 का
ये होल स्क्वायर होता है। तो इसको लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों में ही फार्मूला चलेगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए AC आपका क्या निकलेगा, AC बराबर आपका निकलेगा x2। अगर देखिए इन दोनों में अगर इसको x1 इसको मान लीजिए, अगर x1 मानते हैं तो इसको y1 मानेंगे, इसको अगर x2 मानते हैं इसको y2 मानेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x2 हमारा कितना है 0 और x1 है 0, तो आपका हो जाएगा 0 माइनस कितना हो जाएगा 0, प्लस करिए। अब देखिए अगर 0 0 है तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। अब y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 करिए माइनस ये y1 कितना है -2 है, तो माइनस और -2 हम लिख देंगे। ब्रैकेट में हम कितना लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाने वाले हैं। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आएगा, देखिए 4 माइनस माइनस है तो अंदर वाली चीज क्या हो जाएगा हमारा, अगर अंदर वाली चीज हमारी प्लस हो जाएगी तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 6 आएगा। देखिए किस प्रकार से 4 2 6 हुआ और 6, देखिए इसको ऐसा लिखिएगा ताकि आपसे गलती हो, ऐसा ब्रैकेट लगा तो 4 2 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ब्रैकेट पहले तो प्लस हो जाएगा 4 2 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर है तो 6 हमारा बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार BD को करूंगा तो BD भी आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो BD बराबर आपका कितना होगा, देखिए यहाँ से सॉल्व करिए तो 2 माइनस कितना करिए -2, किस प्रकार से करेंगे ऐसा करिए 2 माइनस -2 इसका होल स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे होल स्क्वायर, प्लस करिए। अब देखिए 1 -1 करेंगे तो यहाँ पर 1 -1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए सेम इसका भी हो जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस है ब्रैकेट पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के अंदर है तो 4 का स्क्वायर होगा तो बाहर हमारा कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, होगा कि नहीं होगा, तो रख दीजिए 1/2 करिए मल्टीप्लाई कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 4 करिए, तो इसको जब सॉल्व करूंगा 6 से 4 बार 24 से 2 अगर जाएगा तो आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर कल के पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, देखिए मैंने दोनों तरीके बताए। पहला तरीका बताया कि देखिए इसको बीच से कट करिए तो एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज, तो फर्स्ट वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए इस वाले में और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लगाइए, दोनों को जोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का आपका त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ट्रायंगल का बड़ा होता है। ये अगर कर लेते हैं, देखिए इसकी इस भुजा की लंबाई निकाल लीजिए, बीकर्ण BD निकाल लीजिए और AC निकाल लीजिए, और इसका फार्मूला तो 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो उसी तार को जब वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल कैसा हो, कितना होगा। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक चीज याद रखिए, देखिए पहले क्या बनाया मेरे को उससे मतलब नहीं है, अभी क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है। क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन को फंसाने के लिए ऐसा बोल रहा है तो बना रहा है वर्ग। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है तो पहले मैं वर्ग की भुजा निकालूंगा, क्या करूंगा, वर्ग की भुजा। तो देखिए वर्ग की भुजा कितना होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, तो 484 होगा, कितना होगा 484 क्योंकि दिया है। तो ए बराबर मतलब उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, देखिए किसका स्क्वायर दिया है 22 का स्क्वायर दिया है, तो ये हमारा इसका कितना आ जाएगा, उसकी भुजा मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर इसका मैं परिमाप निकालूं तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, कितना होता है चारों भुजाओं का योग। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 22 चौक कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो उसका देखिए वर्ग का जो परिमाप होगा ना वर्ग का, वो वृत्त के परिधि के बराबर होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो वहां पर वर्ग का जो परिमाप होगा किसके बराबर होगा, तो देखिए वर्ग जैसे है ना, तो वर्ग दिया गया है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, वर्ग का जो परिमाप होगा ये बराबर आपका होगा वृत्त के परिधि के बराबर होगा, कितना होगा वृत्त के परिधि। तो इसका जो ए स्क्वायर है, करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका ए स्क्वायर जो है इसके 2πr के बराबर होगा, किसके 2πr के बराबर। तो हमने इसका 4a तो निकाल लिया, मतलब इसका ए स्क्वायर नहीं होगा, इसका 4a, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट रखते हैं तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 88 दिया है तो यहाँ पर ऐसे करेंगे हम 2πr बराबर कितना हो जाएगा हमारा 88 होने वाला है। देखिए 2 हमारा है तो 2 करिए, पाई का मान कितना है 22/7 होता है तो 22/7 रखूंगा। आर मेरे को निकालना है क्योंकि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो आर रहेगा तो फिर तो निकालेंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये आपका 88 होने वाला है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 22 से आपका कितनी बार जाएगा, आपका 4, 22 चौक कितना हो जाएगा 88, और ये 2 से कितना बजाएगा 2 बार, तो आर का कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। आर कितना आ गया 14 आ गया। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर होता है, कितना होता है πr स्क्वायर। इसको रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, तो मैं 22/7 रखूंगा, मल्टीप्लाई आर हमारा 14 आया तो 14 मल्टीप्लाई 14 करूंगा। अब देखिए इसको ऐसे सोल्व करेंगे, 7 से हमारा कितनी बार जाएगा, 7 से हमारा 2 बार,
और 14 से 2 बार 28 हुआ। या तो ऐसे करिए 14 से 2 बार 28, 28 यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 28 दूना 56, तो आपका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। देखिए 11 का अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो पहली संख्या को लिखिए सेम टू सेम लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 6 5 कितना होगा 11, कैरी हमारा 1 होगा, फिर लास्ट वाली संख्या में जोड़ दीजिए, 5 आप 6 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन में आपको समय बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप 4a बराबर 2 पाई आर करिएगा, तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2a बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 पाई आर होगा, और फिर डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो यही आपका कट जाएगा, तो आपका स्टेप बचने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R में अंकित एक चक्री चतुर्भुज है, इसमें DAB और BCD कोणों के समय द्विभाजक क्रमशः x और y पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सीधी रेखा x और y की लंबाई ज्ञात करें। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए पहले चक्री चतुर्भुज समझिए। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों कोने शीर्ष जो हो, चारों कोने या चारों शीर्ष किसी वृत्त पर हो, किसी वृत्त की परिधि पर हो। देखिए इसके चारों कोनों क्या है, वृत्त की परिधि पर है, तो एक ऐसा चक्री चतुर्भुज है। और एक चीज ये भी होता है कि कभी भी किसी का अगर किसी भी चतुर्भुज का जो उसके समद्विभाजक रेखा होती है तो वृत्त के हमेशा केंद्र से गुजरती है। कहां पर प्रतिच्छेद करती है, केंद्र से प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये जो वृत्त का केंद्र होगा, इसके जो समद्विभाजक होंगे तो हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले हैं। तो इसका वृत्त का केंद्र से अगर गुजरेगी तो ये रेखा कहां ऐसे जाएगी, ऐसी कुछ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अगर इसका वृत्त का मतलब इसका हमको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीधी रेखा x y लंबाई ज्ञात करें, तो हमेशा उसके केंद्र से गुजरेगी, तो मतलब इसका x और y की लंबाई कितनी होगी, हमेशा x और y की लंबाई हमेशा क्या होने वाली है, उसका जो वृत्त दिया है, वृत्त की त्रिज्या जो r है, उसके रेडियस उसके क्या होगा, व्यास के बराबर होगा। किसके बराबर, व्यास के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या हमारी r होती है, अगर इसका व्यास निकालना है तो कितना हो जाएगा 2r, त्रिज्या का क्या होता है दुगुना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बस। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसी भी अगर वृत्त अगर मतलब कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा है और वृत्त की कहां से जाएगी, वो केंद्र से ही प्रतिच्छेद करती है। कहां से, केंद्र से। कौन सी रेखा, जो समद्विभाजक रेखा होती है वो वृत्त के केंद्र से यहाँ पर जाएगी। तो अगर केंद्र से जाएगी तो ये सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, अगर केंद्र से जाएगी तो यही रेखा होगी ना, तो उसको क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। व्यास क्या होता है, अगर त्रिज्या r है तो 2r हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। समचतुर्भुज होता क्या है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या होती है, जिनकी चारों भुजाएं बराबर, मतलब अगर एक भुजा a होगी तो इस चारों भुजाओं का योग कितना होगा, 4a होने वाला है। ठीक है, मतलब इनका परिमाप कितना होगा, 4a होगा। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि जो समचतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो सामने वाला भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होने वाला कितना हो जाएगा। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। और जो पास वाला कोण मतलब एंगल होता है, पास वाला एंगल, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए अगर इसको नाम देना है तो a दे दीजिए और इसको b दे दीजिए, तो मतलब a और b का योग कितना होगा, तो a प्लस b का मान हमेशा कितना होगा, 180 होगा। मतलब पास वाले जो एंगल है उनका योग 180। तो अगर a 60 है तो b आपका कितना हो जाएगा, 60 उधर घट जाएगा तो आपका 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। तो देखिए इसको अगर मैं 20 से खींचा हूँ, एंगल वाइज सेक्टर है, तो इसको ये 20 से खींचा तो आधा आधा हो जाएगा, तो मतलब ये भी हमारा 60 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्योंकि ये अगर ये वाला कोण 60 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। नहीं देखिए आमने सामने के कोण कितना होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ए एंगल 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 120। तो टोटल 120 होगा। तो मैंने यहाँ से रेखा खींचा हूँ तो कितना हो जाएगा, 60। तो अगर टोटल कितना था, टोटल 120 था, तो ए वाला भी एंगल आमने सामने के बराबर होंगे, तो ये भी 120 होगा। ए भी आपका 60 हो जाएगा और ए भी आपका 60 होने वाला है। अब देखिए आपने इतना अगर सीख लिया तो अब आपको पता चल गया कि ए भी 60 है, ए भी 60 है, ए भी 60। तो अगर किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आयत से बनाया गया है तो आयत का परिमाप इस समचतुर्भुज के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई कितना होता है, ए प्लस बी, मतलब 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। इसके बराबर होता है तो ये आपका बराबर हो जाएगा 16। ये किसके बराबर होगा, 4a के बराबर होगा, क्योंकि इसके आयतन के बराबर होगा। अब देखिए 16 दूना 32, इसको सॉल्व करेंगे 4 से 4 बार, तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा, आपका a बराबर 8 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया a बराबर 8। तो इसकी भुजा कितनी निकल जाएगी, a बराबर हमारा 8 निकल के आ जाएगा। तो अगर एक चीज देखिए कि
इस क्वेश्चन को अगर मैं जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक त्रिभुज का निकाल के अगर मैं उसमें दो का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इस समचतुर्भुज का आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखिए कैसे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 3/4 ए स्क्वायर होता है। कितना होता है? 3/4 ए स्क्वायर होता है। लेकिन 2 है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 2 होगा, मल्टीप्लाई √3/4 करिए, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए हमारा कितना निकल गया 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 8 4 से कट करेंगे तो 4 से एक बार, 4 से 6 बार है ना, कितना हो जाएगा 6 बार। तो 16 दूना कितना होगा आपका 32, तो 32 रूट कितना हो जाएगा आपका 3 आने वाला, कितना होगा 32√3 आने वाला है। ये तो आपने फार्मूला के माध्यम से कर दिया। कैसा कर दिया? फार्मूला के माध्यम से कर दिया। अगर आपको कभी कभी ये क्वेश्चन में फार्मूला ही भूल जाए, क्या हो जाए, भूल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये तो निकाल लेंगे कि भाई आयत का परिमाप जो है उसके किसके समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर होगा। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा तो निकाल लोगे क्योंकि 4a बराबर इसके परिमाप के बराबर होगा, तो a बराबर हमारा 8 निकल जाएगा। तो देखिए अगर एंगल हमारा यहाँ पर a दिया है तो हमेशा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में आप करिएगा a स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना दिया है 60, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 60 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ये हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, मल्टीप्लाई ये साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से कटेगा तो आपका 32 रूट कितना आ जाएगा 3 आएगा। देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अगर इतना आपको नहीं करना है तो ये भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा होता है। तो अगर थीटा बराबर यहाँ 60 दिया है तो आपका कितना आ जाएगा ए स्क्वायर √3/2, क्योंकि 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितने चाल से नाव चलानी होगी। देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा क्या करता हूं, धारा की चाल को हमेशा बाई मानता हूं। तो देखिए दिया गया बाई बराबर 5 किलोमीटर, और धारा आपका नाव की चाल को हमेशा मैं यक्स मानता हूं। तो अगर ये धारा की दिशा में जाएगा तो क्या है, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ेगी, तो यक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 7.5 आवर्स में 150 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है 150। तो यक्स प्लस बाई का अगर मैं मान निकालूं तो यक्स प्लस बाई बराबर हो जाएगा, इसकी चाल स्पीड, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन कितना होता है आपका टाइम होता है। तो रख दीजिए डिस्टेंस कितना है 150, तो 150 रखिए, अपॉन क्या कर दीजिए 7.5। तो 7.5 अगर इसको दशमलव घटाना है तो यहाँ क्या कर दीजिए ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 75 से 2 गुना तो ये आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। देखिए 20 किलोमीटर। तो अगर देखिए यक्स यहाँ पर देखिए यक्स प्लस बाई का मान 20 आ गया, तो बाई बराबर अगर 5 है तो यक्स बराबर हमारा कितना निकलेगा, तो यक्स बराबर अगर देखिए यहाँ पर 5 करूंगा तो 5 इधर घटेगा तो आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। अब देखिए उतने ही समय में उसको क्या करना है, धारा के विपरीत जाना है, तो कितनी अपनी स्पीड बढ़ाएगा, मतलब उसकी चाल कितनी होने वाली है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ पर देखिए सेम उसी समय में बोलता है क्वेश्चन तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना, देखिए यक्स बराबर हमारा 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। तो अगर धारा का अगर विपरीत जाएगा तो कितना होगा, यक्स माइनस कितना होगा, यक्स माइनस बाई होगा। यही होगा कि नहीं होगा। तो यक्स माइनस बाई इसकी स्पीड कितनी आनी चाहिए, इसकी एक्चुअल में स्पीड आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए। देखिए मैंने इसको किया ना यक्स प्लस बाई, तो वही क्योंकि सेम समय में मतलब इसके स्पीड से ही जाना चाहिए। कितना 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से अगर जाएगा तभी वो क्या कर सकता है, 20 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तभी वो समान समय में पहुंच सकता है, उसी समय में पहुंच सकता है। लेकिन क्या है, ये धारा के विपरीत जाएगा तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, ये जो उसकी बाई मतलब धारा की गति है वो माइनस हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगी तो इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ पर 5 रखता हूँ तो यक्स बराबर हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए 25 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप नहीं निकालना था तो ना निकालते, यक्स आपको नहीं निकालना था। क्या करना था, यक्स ना निकालते तो भी आंसर आ जाता। कैसे, देखिए यक्स प्लस बाई बराबर हमारा कितना आ गया 20 आ गया। तो अगर वह 7.5 घंटे में अगर वो 20 की स्पीड से जाता है तो उस स्थान में पहुंच रहा है, तो अगर लौटेगा भी उतनी ही स्पीड से, क्योंकि उतने ही समय में पहुंचना है तो उतने ही स्पीड से लौटेगा, तभी तो उतने समय पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन धारा के विपरीत जाएगा तो धारा क्या होगी, माइनस होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हमेशा क्या रखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो अगर धारा के साथ दिया गया है तो अगर 20 आ रहा है तो धारा के विपरीत इसमें डायरेक्ट धारा वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो वही देखिए 20 प्लस कितना हो जाएगा आपका 25। अगर ये धारा के साथ दिया होता, धारा के विपरीत मतलब धारा के विपरीत दिया होता और धारा के साथ पहुंचता तो फिर आपका क्या हो जाता है, यह माइनस हो जाता तो आपका 15 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन
की गति क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर स्पीड मतलब उनकी चाल का अनुपात दिया है, तो हमको यहाँ पर चाल निकालना पड़ेगा। और कौन सी रेलगाड़ी का दिया है, सेकंड वाली मतलब दूसरी। तो R2 मतलब सेकंड वाली की स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 800 अपॉन टाइम है हमारा 8, तो ये आपका आ जाएगा 100, कितना होगा 100 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। तो देखिए इसकी चाल का रेशियो कितना दिया है 5 दिया है, जबकि एक्चुअल में कितना दिया है 100 दिया है। तो 5 बराबर में कितना करूंगा 100 करूंगा, ये 100 से कितना गुना है 20 गुना है, कितना है 20 गुना। इसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट वाली रेलगाड़ी है तो इसका भी 20 गुना होगा, कितना होगा 20 गुना। तो अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 20 चौका 80, तो आपका 80 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा, कितना होगा 80 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। कभी भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चाल दिया है तो आपको चाल से कंपेयर करना है, अगर टाइम देता है तो टाइम को पहले चाल बनाइए फिर उसके बाद चाल से कंपेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है और 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। वही रेलगाड़ी 110 मीटर प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर रही है, वही रेलगाड़ी इतने मीटर प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर रही है। तो अगर एक चीज आप देखेंगे, रेलगाड़ी का डिस्टेंस तो हर जगह बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस कम ज्यादा होने से इसमें समय का मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 13:50 से लेकर 18:25 हो गया। तो इसको जब मैं घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा, देखिए 25 से, तो इसको जब मैं घटाऊंगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आएगा पूरा, ये आपका 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, मतलब 4.7 से 75 सेकंड लग रहा है। किसके कारण, देखिए इसका जब मैं डिफरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 110 में अगर 205 में घटाऊंगा तो इसको मानिए 210 है, तो आपका 100 होगा, 100 में 5 घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। मतलब 95 मीटर डिस्टेंस वो उसको कितने में कवर करेगा, 4.75 सेकंड में कवर करेगा। तो रेलगाड़ी की स्पीड होती क्या है, रेलगाड़ी की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा 95 है, अपॉन टाइम कितना है 4 देखिए इसको 4.75 दिया है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करिए 4.75 है। तो देखिए 75 होता कितना, 75% कितना होता है 3/4 होता है, कितना बटे 3/4 होता है। क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर लें। देखिए 4.75 है तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको आपको मतलब 2 जीरो लगाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे बेस्ट है देखिए कितना है 75% बराबर होता है 3/4। तो पूरा टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4 से 4 से 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19 अपान कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। देखिए जिसके नीचे हमारा 19 जाएगा, 19/4 होगा तो 4 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप जाएंगे देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है किलोमीटर प्रति हावर्स में, और ये पूरी वैल्यू हमारा मीटर पर सेकंड में दिया है। तो अगर मेरे को किलोमीटर प्रति हावर्स में जाना है मतलब छोटे से बड़े में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 19 से कितनी बार जाएगा, 19 से 5 बार आ जाएगा आपका। और यहाँ देखिए 5 से हमारा 5 कट जाएगा, कितना जाएगा कट जाएगा 5 से 5 बार, तो 18 चौक कितना हो जाएगा आपका 72। तो आपका 72 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका रेलगाड़ी की स्पीड आने वाली है। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को सीधे अगर इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आ रहा है तो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना डिस्टेंस आप टाइम ले लीजिए और डायरेक्ट टाइम से डिवीजन कर दीजिए, आपका रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रेलवे का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि पीटर कस्बा ए से तथा पाल कस्बा बी से वे अपने एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पाल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में गंतव्य स्थान पर, जबकि पाल 6 घंटे में पीटर के कस्बे में पहुंच जाता है। यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो पाल की चाल क्या होने वाली है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ भी है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो कैसे करना है, सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। कैसे अपनाना है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखिए एक की स्पीड s1 अपान s2 रखिए, ये बराबर आपका होता है अंडर रूट क्या हो जाएगा t2 अपान क्या होता है t1 होता है। मतलब s1 मतलब जिसकी स्पीड रखेंगे उसको दूसरे की स्पीड रखिए बराबर ये दूसरे का जितना टाइम मतलब अपने गंतव्य पर पहुंचने में जितना समय लगता है दूसरे को, फिर उसको पहले को रखिए। देखिए पीटर 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और उसको मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना लग रहा है, तो ये देखिए मान लीजिए अगर पीटर को मैं s1 मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं s1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t1 होगा, कितना हो जाएगा t1। इसी प्रकार पाल कुछ स्पीड से चल रहा होगा, मेरे को पता नहीं तो मैं x मान लेता हूं, और ये कितने से अगर 6 आवर से पहुंच रहा है तो हमारा t2 हो जाएगा, कितना होगा t2। अब रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना। तो s1 कितना है, s1 30 है, आप 30 रखिए, 30 अपॉन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि s2 हमने कितना माना है तो ये आपका s2 होगा x किलोमीटर माना है, ठीक है, बराबर अंडर रूट लगाइए t2 हमारा कितना है 6 है, 6 रखूंगा अपान t1 कितना है 13.5 है, 13.5 रख दूंगा। अब देखिए दशमलव को हटाना है, मेरे को सॉल्व करना है, दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर क्या है
ऊपर 0 लगा दूंगा। अगर देखेंगे तो 15 से चौका 15 चौका 60 होता है, 15 से 9 बार, मतलब कितना आ रहा है अंडर रूट के अंदर 4/9। तो बाहर निकलेगा तो देखिए 4 किसका है 2 का और 9 किसका है 3 का, तो 2/3 आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 30 में 30 का मल्टीप्लाई न हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 30 से 30 90 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अगर 90 को 2 से भाग दूंगा तो 45 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। तो यक्स हमने किसका माना था, तो यक्स हमने पाल की चाल माना था। तो पाल की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति हावर्स है। कुछ भी नहीं करना, देखिए इसको और बहुत तरीके हैं करने के लिए, लेकिन आपको पेपर में दिखता है S1/S2। देखिए क्या है, ये जो हमारा टाइम आता है तो मिलने के बाद का जो समय होता है वो समय होता है। देखिए पीटर 30 की स्पीड से चल रहा है और मिलने के बाद वो अपने गंतव्य पर 13.5 में था। अगर पीटर की चाल को S1 मानूंगा तो फिर हमारा ये T1 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है और बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। तो इन दी गई 7 संख्याओं का सही एवरेज या औसत क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए 7 का कितना दिया है 53 दिया है, ठीक है, और 58 की जगह कितना ले लिया है 16 ले लिया है, कितना ले लिया 16 ले लिया है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले पूरा निकालेंगे, 7 × 53 करेंगे, फिर उसका सॉल्व करेंगे, फिर उसमें 16 को क्या करेंगे घटाएंगे और 58 को जोड़कर फिर 7 से डिवाइड करेंगे। अगर इस प्रकार से करेंगे ना तो आप पेपर देते ही रह जाएंगे। आपको स्मार्ट ट्रिक अपनाना है। कैसे, देखिए 7 का 53 है तो अगर 58 की जगह 16 ले लिया गया है तो कुछ कमी आई होगी। तो इसको क्या करिए 58 से 16 घटा दीजिए, तो घटाएंगे देखिए कितना आ जाएगा हमारा 42 आएगा। मतलब अगर 58 लेता तो 42 बढ़ता कि नहीं बढ़ता, प्लस होता 42। लेकिन एवरेज हमेशा क्या करता है, कोई भी चीज बढ़ेगी ना तो सब में बराबर बराबर कटेगी। ऐसा नहीं है कि एक अकेला कोई ले लेगा। एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी को बराबर बराबर मिलेगा। तो अगर 42 बढ़ रहा है तो सातों में बराबर बराबर बटेगा। तो 7 से 1 में कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा। तो अगर पहले 53 था तो 6 जुड़ जाएगा, तो आपका 53 अगर एवरेज था तो अगर 6 जुड़ेगा तो 59 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 1 से 2 सेकंड में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लगाना है, क्रॉस मेथड, ना कि एक्स मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि एक्स मेथड में उसका शॉर्ट फॉर्म ही क्रॉस मेथड होता है। देखिए 18 कितने साल पहले दिया, 14 साल पहले। तो 14 साल पहले उनकी आय का रेशियो पुत्र की आयु का कितना था, 3 गुना उनके पिता थे। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 3। लेकिन वर्तमान में उनकी आयु कितनी हो गई है 2 गुनी, मतलब पुत्र की कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। लेकिन इनके बीच का अंतर कितना दिया है 14 साल, क्योंकि ये 14 साल पहले का है, ये वर्तमान का है। तो यहाँ पर नीचे क्या करिए 14 14 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का पहले क्रॉस करिए, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो इसका देखिए 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर 3 अगर -2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे का क्रॉस करिए तो 14 से 2 बार और 14 से 1 बार। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू आती है, कितनी आती है यहाँ पर सेम वैल्यू आती है। तो इनका डिफरेंस लेकर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 में 1 का डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, 1 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। तो ये वाली वैल्यू जो 1 है ये बराबर हमेशा इस वाली वैल्यू के बराबर होगा। तो हमारा ये 14 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 14 आ गया। अगर आपको नहीं लगता तो आप क्या करिए 14 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 14 में 1 का मल्टीप्लाई, फिर बड़े में छोटे को हटा दीजिए तो भी आपका 14 आने वाला है। अब देखिए 1 बराबर हमारा 14 आ गया। लेकिन उनका 14 साल पहले उनकी आयु कितनी थी, 3:1 थी। तो मेरे को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो दोनों की आयु का योग पूछ रहा है। तो आप इस वाले में मत कर दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगी। आपको ऊपर वाले में करना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बराबर 14 है तो 4 मल्टीप्लाई कितना करूंगा मैं 14 कर दूंगा, ठीक है। 14 से 4 बार आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो अगर उनका 14 साल पहले आयु कितनी थी 56 थी, तो 14 वर्ष पहले बाद मतलब वर्तमान में जाना है तो 56 में मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 14 साल पिताजी का और 14 साल बच्चे का, तो 14 दूना 28 में जोड़ दूंगा। तो 28 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4 होगा और 5 2 7 1 8, मतलब उनकी आयु का योग कितना होगा 84 वर्ष आने वाला। कितना आएगा, तो देखिए राइट आंसर कहां पर दिया 84 वर्ष आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्रॉस मेथड लगाना है और बेस्ट से बेस्ट ट्रिक अपनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा क्या करना है, देखिए कोई धनराशि मान लीजिए पी रहा तो ये
कितना हुआ, मान ली पी था या A1 था, तो ये क्या होगा, A1 था तो 12 वर्षों में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। दोगुनी का अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होता है तो दोगुना का मतलब होता है 2 की पावर 1, मतलब ये कितना हो रहा है 2 की पावर 1, मतलब हमेशा ये वर्ष का मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। अब बोल रहा है कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी होगी मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर 4, देखिए 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर आपका 4 होता है। तो ये कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी होगी, तो अगर आप देखेंगे अगर ये देखिए 2 की पावर 1 है तो मतलब 12 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है। तो इसी प्रकार 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई मैं 2 करूंगा, तो एक्चुअल में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 2 बराबर आपका 24 ईयर आ जाएगा। कितना लगेगा, 24 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, 2 गुनी होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो वह राशि साधारण ब्याज की दर जांच करें। राशि भी जांच करना है और साधारण ब्याज जांच करना है। देखिए साधारण ब्याज हर साल हमेशा बराबर लगता है, तो अगर 4 साल में कोई राशि इतनी हो रही है तो 6 साल में अगर इतनी हो रही है तो इसमें चेंजेस किसके कारण आ रहा है, ब्याज के कारण चेंजेस आ रहा है। तो अगर इनका अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 2 साल का अंतर आ रहा है, और 2 साल का अंतर अगर इनको मैं घटाऊंगा, देखिए यहाँ से बड़ी वाले में घटाइएगा नीचे तो 0 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो आपका 6 होगा, ये बचेगा हमारा 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। अभी बचेगा 4 से 3 हो जाएगा और 3 हमारा 3 ही आ जाएगा, तो आपका 33,60 आ जाएगा। मतलब 2 साल का टोटल कितना ब्याज होगा, 33,60 होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, जो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें जो अंतर आ रहा है किसके कारण ब्याज बढ़ेगी घटेगी, किसके कारण, ब्याज के कारण। तो 2 साल का ब्याज इतने रुपए आ गया, तो क्योंकि 4 साल का अमाउंट ये दिया है, क्या दिया है, अमाउंट इतना है 4 साल का, तो अगर 2 साल का इतना ब्याज है, अगर मैं 4 साल का ब्याज घटा दूं तो मेरा वो राशि पता चल जाएगी। तो अगर 2 साल का इतना है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 66 120 और जुड़ेगा तो 66 से 67 और आपका 20 हो जाएगा, मतलब 67 20 आएगा। तो अगर मेरे को वो राशि चाहिए मतलब पी चाहिए तो पी बराबर हमारा हो जाएगा 20,720 माइनस 6720, अगर मैं घटाऊंगा तो 0 0 और 7 में 7 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, और 20 में अगर 6 जाएगा तो आपका 14 आ जाएगा। तो आपका 14,000 वो राशि थी, कौन थी वो राशि, कितनी होगी, 14,000 होने वाली है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 14,000 दो ऑप्शन है, तो मेरा को उसका एसआई भी निकालना पड़ेगा परसेंटेज। तो अगर 2 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो 1 साल का ब्याज के लिए इनको भाग देना पड़ेगा 2 से। तो अगर देखिए 33,60 में मैं 2 से डिवीजन करूंगा तो 2 से 1 बार, 2 से 6 बार और 2 से आपका 8 बार, मतलब 1680 रुपए आएगा। हमारा पी निकल गया और हमारा ब्याज भी निकल गया। तो अगर रेट परसेंटेज निकालना है तो रेट परसेंटेज बराबर कितना ब्याज लग रहा है, 1680 रुपए का ब्याज लग रहा है अपॉन किस पर, 14,000 पर। तो 14,000 को मैं नीचे रखूंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए कट जाएगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, और 14 से यहाँ इसको करूंगा तो 14 से 1 बार जाएगा और 14 से 2 बार, तो आपका 12% रेट आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 14,000 राशि होगी और 12% के रेट पर होने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरी पाइप जो है टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया जब टंकी आधी खाली थी, तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, मान लीजिए एक पाइप है ए भर रहा है, तो ये कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में। एक पाइप बी है जो निकाल रहा है कितने घंटे में, 10 घंटे में निकाल रहा है। तो इसको मैं माइनस लगाऊंगा, क्यों माइनस, क्योंकि ये निकाल रहा है। अब देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, इनका एलसीएम लीजिए तो 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 20 आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं 4 से भाग देता हूँ तो 4 से आपका 5 बार, और 10 से देता हूँ 10 से आपका 2 बार, मतलब ए 5 भरेगा तो बी हमारा माइनस मतलब 2 निकालेगा। ठीक है, इनका एफिशिएंसी आ गया। अब बोल रहा है कि टंकी आधी भरी है, मतलब आधी भरी है तभी तो आधी खाली है। तो अगर मेरे को दोनों नल चालू करना पड़ेगा तो ए प्लस बी करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस लगाया हूँ लेकिन ये माइनस होगा, तो 5 एक भरेगा 1 2 निकालेगा, तो एक्चुअल में भराएगा कितना, 3 भरेगा। लेकिन अगर 20 में से आधी भरी है आधी खाली है तो 20 में से तो 10 ही तो बचा, नहीं तो 20/2 कर दीजिएगा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 5 में 2 निकलेगा तो आपका 3 बचेगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 से आपका 3 बार जाएगा, मतलब 3 हावर्स होगा, बचेगा 1। तो 1 हावर्स बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 में अगर 3 का भाग देंगे तो 20 या 60, मतलब 3 हावर्स 20 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर जिससे नहीं बनता तो क्या करिए, यहाँ पर देखिए 3 हावर्स हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 60 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए आप 3 कर दीजिए, तो ये आपका 3 हावर्स 20 मिनट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को
60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। तो मतलब किस अनुपात में रेशियो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, पहले जो है कितना परसेंट दिया है, तो 30%। तो ये 30% के को मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाना चाहता है, मतलब ये 60% को कि ओवरऑल उसका कितना हो जाए, तो ओवरऑल उसका हो जाए 40%। तो बीच वाले को ओवरऑल बोलेगा तो बीच में रखना है। अब इनको क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करेंगे, देखिए 60 में अगर 40 जाएगा तो आपका 20 आएगा, कितना आएगा 20। 30 में अगर 40, देखिए इसमें आपको देखिए क्या करना है, बड़े में छोटा घटाना है। तो 40 में अगर 30 जाएगा तो आपको 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो आपका 2 रेशियो कितना आ जाएगा, आपका 2 रेशियो 1 आने वाला। तो उनका रेशियो कितना होगा, 2 रेशियो 1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। इसका जो 30% है, इसका 60% को 2 रेशियो अगर 1 में मिलाएंगे तो ओवरऑल कितना बनेगा, तो ओवरऑल आपका 40% बनेगा। इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखिए, जो ए वाली वैल्यू होती है और ए वाली वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच का मान इसका होता है। मतलब ये जो मान दिया गया इन दोनों के बीच में ही हमेशा आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो जो ईशान है वह कमल से क्या है, 2 गुना है, तो मतलब क्षमता उसकी है। तो अगर कमल को मैं 1 मानता हूं तो ईशान कितना होगा, 2 गुना है, कितना है 2 गुना। तो मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 है, ये 2 की स्पीड से काम करेगा, तो कमल 1 की स्पीड से काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब दिया है कि अगर वह साथ साथ काम करते हैं तो 29 दिन में कार्य को समाप्त कर लेते हैं। तो अगर ए 2 काम करेगा और ए 1 काम करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, टोटल 3 काम करेंगे, और दोनों मिलकर 3 काम के हिसाब से टोटल 29 दिन लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क बराबर कितना आ गया, 3 × 29 हो गया। लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कमल कितने की स्पीड से कर रहा है, 1 की स्पीड से। अगर टोटल वर्क कितना आ गया तो कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 3 × 29 की स्पीड से वह 1 की स्पीड से काम करेगा। तो 1 से मैं भाग दूंगा तो आपका 29 में 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई, देखिए 30 से 3 90 हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो 87, मतलब कितने दिन में करेगा, 87 डेज में काम को कर लेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमिक छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट क्या होगी। देखिए इसकी मेथड बहुत सारी है, आप करने के लिए एक्स वाला भी कर सकते हैं, 100 - x भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो वाला नहीं कराने वाला क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। मैं आपको रेशियो मेथड कराने वाला हूँ। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट मतलब 20% बराबर होता कितना है, 1/5 होता है। मतलब कोई चीज़ अगर 5 थी तो 5 पर 1 का छूट दे दिया तो कितने मिलेगी, 4 रुपए की मिलेगी। मेरे को दूसरा छूट नहीं पता है, हालांकि ये दूसरा है, मेरे को पहला छूट या दूसरा छूट नहीं पता है। तो जैसे ये चीज़ मेरे को अगर 5 से 4 हो गई तो उसको भी मैं मान लेता हूँ, कोई चीज़ एक्स रही होगी तो एक्स से कितना मिलेगी, मेरे को 22 रुपये मिलेगी। बस मैं इतना समझ लेता हूँ। तो यही चीज़ देखिए, एक पहले 400 रुपये इसका रेट था, अब कितने मिल रहा है, 160 रुपये। तो इसको 160 के बराबर कर दूंगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दूंगा, अगर करना है तो करिए, ना करना है तो ना करिए। अगर देखेंगे तो अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता था तो ये आता था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करता था तो ये आता था। तो अगर इसको मैं ऐसा कर दूंगा, 40 में 5 का अगर भाग दे दूंगा तो हमारा एक्स आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 4 से दूंगा 4 चौक 16 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ एक्स और वाई आ गया कि नहीं आ गया। तो कोई चीज़ 8 रुपये थी, 8 पर 4, 8 से 4 हो गई, मतलब कितने का छूट हुआ, 4 रुपये का डिस्काउंट हुआ। और किस पर हुआ, 8 रुपये पर। तो 8 नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से 2 बार जाएगा, तो 50% आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एक्स मेथड से करने जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में फंसाते हैं 100%। तो आपको ये मेथड बहुत अच्छी है और बेस्ट है, इसको आप इस प्रकार से करिए। डिस्काउंट का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी एक लाइन में करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए क्या है, हमेशा रुपए को ऊपर रखिए, क्या करिए, रुपए को ऊपर रखिए और क्वांटिटी को हमेशा नीचे करिए। ये बराबर हमेशा होगा, रुपए को इक्वल करिए, रुपए को, और नीचे क्वांटिटी रखिए। लेकिन देखिए 60% प्रॉफिट पर बेच रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 60% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो कोई चीज़ 100% होती है, तो 100% होती है तो एक्चुअल में कितना बेचा होगा, 100 + 60 बेचा होगा। तो हमेशा यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ पर एसपी आएगा और यहाँ पर सीपी रखिए। तो सीपी हमेशा 100 होता है, यहाँ एसपी क्या होगा, 100 + कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर अगर रख देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, रुपए के ऊपर रखूंगा तो देखिए 3 रुपए में क्वांटिटी कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है।
अभी बेच रहा है तो कितने परसेंट पर, 60%। तो एक्चुअल में वैल्यू किसके बराबर होगी, 160% के बराबर होगी। तो अगर 160 लाएंगे तो हमारा नीचे जाएगा, तो वही फार्मूला बन गया, बनाना है, नहीं तो 160% के बराबर होते हैं, 160 हमारा नीचे जाएगा और 100% आपको निकालना है तो 100% ऊपर हो जाएगा। ये बराबर होगा आपका, हमको 1 रुपए में पता करना है तो रुपए के ऊपर रखूंगा, क्वांटिटी मेरे को नहीं पता तो ये x मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 5 से हमारा कितनी बार जाएगा, ये देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा 2 से हमारा कितनी बार, यहाँ से 5 से हमारा 2 बार और 5 से हमारा 3 बार जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से हमारा 8 बार हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x बराबर कितना, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा उसको, 8 वस्तुएं मिलने वाली है। राइट आंसर कितना होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कितने नींबू खरीदे थे, तो 1 रुपए में 8 नींबू खरीदे थे, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 रुपए में 8 नींबू खरीदा था। आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ये दिया है बी नंबर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होने वाली है। देखिए इस क्वेश्चन में 8% और 12% की वृद्धि हो रही है, तो ये सक्सेसिव मेथड लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करिए, सक्सेसिव मेथड a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 लगा के सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इस मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। देखिए एक 2 मिनट में, एक 3 या 5 मिनट में, यही दिया है ना, हाँ 2, 3, 5 मिनट में आता है। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, अगर आपसे निकालते बनता है तो इनका एलसीएम होगा 5 से 3 बार 15 और कोई भी कॉमन नहीं, 5 से 3 बार 15 दूना 30, मतलब 30 मिनट में क्या होने वाली है, एक तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। एक बार कितनी मिनट में बजेगी, तो 30 मिनट में तीनों घंटियां एक बार साथ बजने वाली है। तो देखिए घंटी कितने बज रही, 8 से 9 बजे बज रही, मतलब 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60। तो 60 मिनट में अगर 30 से मैं भाग दूंगा तो कितनी बार घंटी बजेगी, 30 से 2 बार, मतलब 2 बार बजेगी। कितनी बार, 2 बार। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 बार घंटी बजने वाली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि a प्लस 1 अपॉन बी की पावर r है, मल्टीप्लाई a माइनस 1 अपॉन बी की पावर s है, डिवाइड बाय b प्लस 1 अपॉन a की पावर r है और मल्टीप्लाई b माइनस a अपॉन a 1 अपॉन a की पावर s दिया गया है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन ना बच्चे देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, इनको चुटकियों में उड़ाना है। कैसे करना है, देखिए मैं आपको एक स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना सीख जाए। देखिए a प्लस 1 अपॉन बी दिया है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, एक पद को ले रहा हूँ, तो a प्लस अगर इसको सॉल्व हुआ तो एलसीएम हो जाएगा, तो हमारा ए बी प्लस कितना आ जाएगा, ए बी प्लस 1 होगा और ये अपॉन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो अगर देखिए पावर चढ़ा है तो इसका मतलब होता है पावर में आर इसमें भी होगा और आर इसमें भी होने वाला है। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अगर ये पद मैंने किया तो यहाँ पर डिवाइड है तो पूरा पद क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड के नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक पद मैं इसको भी कर देता हूँ, तो ए भी पद सेम होगा, ए हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब ए बी होगा और प्लस कितना होगा, 1 होगा, अपान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर पावर कितना दिया है, आर दिया है, तो यहाँ पर भी पावर में आर हो जाएगा और ये भी आपका आर हो जाएगा। होगा आर कि नहीं होगा। तो अगर एक चीज देखेंगे, ए बी प्लस 1 और ए बी प्लस 1 कॉमन है, क्या है, ए बी प्लस 1 कॉमन है और पावर मार है, पावर मार है, तो एक्चुअल में हमारा अगर देखिए इसको मैं डिवाइड में करूंगा तो पहला पद और तीसरा पद तो कट जाएगा, ये वाला पद तो कट जाएगा, लेकिन ये लास्ट वाला पद ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअल में बचेगा कितना, ये हमारा बच जाएगा ए की पावर आर अपॉन ए बी की पावर आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अभी आपसे बन गया। अब देखिए इसी प्रकार से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ए भी हमारा ऐसा बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी माइनस 1 बचेगा अपॉन ए बी हो जाएगा, कितना होगा बी, तो इसके भी पावर में कितना चढ़ेगा, यस चढ़ेगा और इसके भी पावर में यस होगा। इसी प्रकार इसको करूंगा तो ए बी होगा और माइनस 1 होगा अपॉन ये आपका ए होगा, पावर में यस हो जाएगा, ये भी इसके पावर में यस होगा। देखिए समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब जब इसको फिर मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये पहला पद है तो पहला रहेगा, ये दूसरा पद होगा। देखिए इसमें भी देखिए ए माइनस ए भी दिया है, तो ये पूरा कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ए ऊपर जाएगा। तो आप ये मल्टीप्लाई में कितना होगा, ए की पावर यस होगा अपॉन बी की पावर यस होगा। ये मैंने आपको बताने के लिए किया, होनी तो ये आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि ए पूरा हो जाएगा। देखिए ए बी प्लस 1 होगा, यहाँ भी ए बी प्लस 1 होगा। आपको क्वेश्चन को पकड़ना सीखना है कि यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर है, तो आपको आर आर वाले को कॉमन रखना है। क्या करना है, कॉमन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में कर पाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अगर आप देखेंगे ए की पावर आर, बी की पावर आर, ए की पावर एस, बी की पावर एस, मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो ये आपका हो जाएगा ए अपान बी, क्योंकि ए अपान बी इसमें भी है, ए अपान बी इसमें भी है, तो पावर जुड़ जाएगी, तो ये आपका आर प्लस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखेंगे तो एक लाइन या 2 लाइन में आपका आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन डेली पूछा गया, मैं डेली कराया भी हूँ। यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होने वाला है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत आसान तरीके से कर चुके हैं। आपको सभी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें, लेकिन अगर न समझ में आए तो एक बार रिपीट करके जरूर देखा करें और एक प्यारा सा कमेंट किया करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।